किसी समय की बात है। एक घने जंगल के बीच एक भव्य राजमहल था, जिसमें एक तोता राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान था। उसका नाम था मिथ्या। वह रंग बिरंगा, चतुर और रहस्यमयी था। उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द और गहरा रहस्य छिपा था। प्रजा उससे डरती थी, क्योंकि जो भी उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता, वह या तो पत्थर की मूर्ति बन जाता या जंगल का कोई जानवर। फिर भी राजा मिथ्या हर पूर्णिमा को गांव वालों को अपने दरबार में बुलाता और कहता, सुनो मेरी प्रजा, मेरा एक रहस्य है जो सदियों से मेरे साथ है। जो इसे सुलझाएगा उसे मेरा खजाना और दरबार में ऊंचा स्थान मिलेगा। लेकिन सावधान, असफल होने की सजा भयंकर है। कोई है जो यह चुनौती स्वीकार करेगा? महाराज, आपका रहस्य क्या है? हमें कुछ तो बताइए। इससे पहले भी कई लोगों ने आपके इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कुछ लोग जंगली जानवर बन गए हैं और कुछ लोग पत्थर की मूर्ति। भला अब आप ही बताइए महाराज, ऐसे में कौन आपके रहस्य को सुलझा सकेगा? पर फिर भी मैं एक मुखिया होने के नाते आपके कहने पर गांव वालों को लेकर आपके पास आता हूँ। रहस्य इतनी आसानी से नहीं खुलता सरपंच। जंगल के उस पार काले पहाड़ की गुफा में एक तालाब है। उस तालाब में मेरा रहस्य छिपा है। जो उसे लाएगा वही विजेता होगा। लेकिन रास्ता कठिन है और सत्य का सामना करना होगा, क्योंकि जो सत्य के साथ होगा और सत्य के साथ चुनौतियों का सामना करेगा, वही उस रहस्य को सुलझा पाएगा। वहां खड़े लोगों में से कोई भी उस रहस्य को सुलझाने को तैयार नहीं हुआ और वह सभी वहां से चले गए। मंत्री, ये सब लोग भी चले गए और मैं फिर उसी उम्मीद में बैठूंगा कि कभी कोई मेरे उस रहस्य को सुलझाएगा। महाराज, आप चिंतित ना हों। आप जरूर एक दिन अपने मकसद में कामयाब होंगे और आपका रहस्य भी सुलझ जाएगा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। अब तो बस आपका ही सहारा है, क्योंकि मेरे पास माँ की दवाई लाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ? मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि कोई मूर्ख ही होगा जो उस तोते के जाल में फंसेगा। खुद तो ना जाने कैसे एक इंसान से तोता बन गए और हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ भाई कमलेश, तुम सही कह रहे हो। भला कोई धन दौलत के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? मैं तो कभी नहीं अपनी जान जोखिम में डालूंगा। अभी तक जितने भी गए हैं वो लौट के वापस नहीं आए। कुछ तो जानवर बन गए और कुछ पत्थर की मूर्ति। अरे जब हम ही नहीं बचेंगे तो राजा के दिए इनाम में धन दौलत का क्या होगा? मैं जाऊंगा महाराज, मैं आपके रहस्य को सुलझाऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखो, असफलता तुम्हें मूर्ति या जानवर बना देगी।
महाराज, मैं आपका रहस्य सुलझाने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ बीमार है और मुझे धन की ज़रूरत है। अगर आप मुझे कुछ धन देने की कृपा करें तो मैं आपके रहस्य को सुलझाने के लिए जाऊंगा। अरे यह लड़का क्या करेगा? बड़े बड़े योद्धा विफल हो गए और यह फटे हाल क्या करेगा? चुप रहो तुम लोग। साहस कपड़ों में नहीं, दिल में होता है। जाओ रघु, काले पहाड़ की गुफा में तालाब तक पहुंचो। रास्ते में 3 चुनौतियां आएंगी। अगर सत्य का साथ दिया तो जीत तुम्हारी होगी। मैं कोशिश करूंगा महाराज, बस मेरी माँ के लिए प्रार्थना करें। अब रघु जंगल में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 3 चुनौतियां मिलती हैं। ऐ लड़के, अगर तूने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो तू मूर्ति बन जाएगा। बोल, सच्चाई क्या है? सच्चाई वह है जो दिल से निकलती है और किसी को दुख नहीं देती। तेरा जवाब सही है। जा, आगे बढ़। लड़के, मुझे भूख लगी है। तुझे खा जाऊं या तू मुझे कुछ और ला कर देगा? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास एक कहानी है। क्या तुम सुनोगे? कहानी? बोल, कैसी कहानी? अब रघु एक कहानी सुनाता है जिसमें एक शेर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है और अंत में अकेला रह जाता है। उस कहानी से शेर प्रभावित होता है। लड़के, तूने मुझे सिखाया कि ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी है। जा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। रघु काले पहाड़ की गुफा में तालाब तक पहुंच जाता है। वहां एक जल परी प्रकट होती है। लड़के, इस तालाब में राजा का रहस्य है, लेकिन इसे लेने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। क्या देगा तू? मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे दिल की सच्चाई के। मैं अपनी माँ की सेवा का वचन देता हूँ। क्या यह काफी है? सच्चाई और प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं। ले, यह ले, राजा का रहस्य। वह एक चमकता हुआ दर्पण देती है। रघु दर्पण लेकर राजमहल लौटता है। महाराज, यह रहा आपका रहस्य। यह दर्पण मुझे तालाब में मिला। क्यों, तुम वो दर्पण ले आए? दिखाओ मुझे। दर्पण देखते ही वह अचानक तोता से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। मैं राजकुमार वीरेंद्र हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे तोता बना दिया था। यह दर्पण मेरी आत्मा का हिस्सा था। तुमने मुझे मुक्त किया। रघु, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मेरी माँ की सेहत और गांव की खुशहाली। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा दिल सोने का है। मैं तुम्हें अपना खजाना और दरबार में सलाहकार का पद देता हूँ। तुम्हारी माँ का इलाज मेरा सर्वश्रेष्ठ वैद्य करेगा। कल से तुम मेरे सलाहकार के रूप में जाने जाओगे।